पिछले सप्ताह आपने कबीरदास जी की साखियों के बारे में पढ़ा। एक पद और दो साखियों का अर्थ ग्रहण किया। आज हम फिर से कबीरदास जी की कुछ साखियों का अर्थ ग्रहण करने जा रहे हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। हस्ती यानी हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हाथी पर सवार रहता है उस पर दुलीचा। आपने कभी हाथी को देखा होगा। हाथी के ऊपर एक कालीन बिछा हुआ रहता है, उसके ऊपर हाथी जो सवार व्यक्ति है वो आसानी से बैठ सकता है। हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति दुलीचा डालकर आसानी से उस पर सवारी करता है। तब उसके पीछे कुत्ते यदि भौंकते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उस हाथी को फर्क पड़ता है और ना ही उस पर सवार व्यक्ति को। हस्ती यानी हाथी, सहज यानी स्वाभाविक, हठ योग से दूर, दुलीचा यानी कालीन, छोटा आसन, डारी यानी डालकर, स्वान यानी कुत्ता, झक मारना यानी वक्त बर्बाद करना। कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति हाथी पर सवार रहता है उसके पीछे यदि कुत्ते भौंकते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह साखी का सामान्य अर्थ है। गूढ़ अर्थ में कबीरदास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, साधक यानी जो ईश्वर भक्ति में लीन है, ज्ञान प्राप्त करने में लीन है, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी आसन बिछा लेते हो, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब तुम सहज हो जाते हो तो तुम्हारे पीछे जो कुत्ते रूपी संसार भौंकता है, संसार को कुत्ता कहा गया है क्योंकि वो सिर्फ भौंकने के लिए भौंकता है, आलोचना करने के लिए आलोचना करता है। संसार का कार्य ही आलोचना करना है। लेकिन जो साधक है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का आशय है कि प्रभु की भक्ति करने वाला साधु ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात संसार की आलोचनाओं से दूर हो जाता है। उस पर संसार की आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस साखी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। संसार को स्वान के जैसा क्यों कहा है? झक मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? साखी में आए रूपक अलंकार के उदाहरण को बताइए। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कारने यानी कारण, भुलान यानी भ्रमित होना, जग संसार, जग यानी संसार, निरपख यानी निष्पक्ष होकर जो हरि का भजन करता है। पखा पखी यानी इस संसार में ईश्वर को मानने के अनेक मत हैं। कोई एक मत को मानता है और कोई दूसरे को। एक उसके पक्ष में बोलता है, दूसरा उसका विपक्ष में। लेकिन इस पक्ष विपक्ष के कारण, पखा पखी के कारण पूरा संसार भ्रमित हो रहा है, ईश्वर के सच्चे रूप को भूल कर बैठा है। कबीरदास जी कहते हैं, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर, तटस्थ रहकर, दोनों पक्ष विपक्ष में ना पड़कर सिर्फ ईश्वर का भजन करता है, वो ही वास्तव में संत व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है। सुजान यानी ज्ञानी। साखी का भावार्थ, कबीरदास जी ईश्वर को मानने के विभिन्न मतों का विरोध करते हुए कहते हैं कि यह संसार ईश्वर को मानने के विभिन्न मतांतरों में उलझा हुआ है।
पूरा संसार पक्ष विपक्ष के चक्कर में ईश्वर के सही रूप को भूल गया है। वास्तव में सच्चा संत वही है जो वाद विवादों, मत मतांतरों से दूर रहकर, निष्पक्ष रहकर ईश्वर का भजन करता है। इस साखी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। संसार किस कारण भ्रमित हो रहा है? निष्पक्ष होने से क्या आशय है? वास्तविक संत कौन होते हैं? अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। मुआ यानी मरा हुआ, व्यर्थ, नकारा, बेकार। जीवता यानी जीवित, खुदाई यानी खुदा। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू भी मरा हुआ है, व्यर्थ है, बेकार है, नकारा हुआ है, क्योंकि वो राम राम का भजन करता है। मुसलमान खुदा खुदा को याद करता है तो वह भी मरे हुए के समान है। कबीरदास जी हिंदू और मुसलमानों के इस कार्य को, राम राम को रटना, खुदा खुदा को रटना, दोनों को व्यर्थ मानते हैं। उनके अनुसार नाम रटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में जीवित व्यक्ति वो है जो दोनों के निकट नहीं जाता, यानी न हिंदू धर्म को मानता है, न मुस्लिम धर्म को, न राम को रटता है, न खुदा को, बल्कि दोनों के बीच में न रहकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद करता है, निराकार ईश्वर को याद रखता है। इस साखी का भाव है, हिंदू राम का नाम लेकर मर रहे हैं और मुसलमान खुदा का, लेकिन दोनों वास्तविक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। वे दोनों भेदभाव में ही उलझे रहे। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो कि भेदभाव को नहीं मानता और दोनों से दूर रहता है। इस साखी पर आधारित प्रश्न है, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए मुआ का प्रयोग क्यों किया गया है? कबीर ने जीवित किसे कहा है? जीवित होने से क्या आशय है?